ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है। अभी पिछले वीडियो में बताया था मैंने। ये ध्यान रखिए कि वीडियो केवल शैक्षणिक और पेपर ट्रेडिंग के उद्देश्य से बनाया गया। आप पेपर ट्रेडिंग के लिए कोई भी ऐप यूज कर सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, उसके बाद इन्वेस्टिंग करें। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जीटीटी ऑर्डर जो लगाना है वो किस में लगाना है, कौन कौन से शेयर इन जीटीटी ऑर्डर आप पेपर ट्रेडिंग में लगा सकते हो। पेपर ट्रेडिंग के लिए ये जो स्टॉक्स में राइट साइड आपको दिख रहे हैं, मेडी, असिस्ट हेल्थ, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, इंडस्ट्रीज वगैरह, ये सारी लिस्ट है मेरी। करीब 25 वो हैं स्टॉक्स जिनके मैंने जीटीटी ऑर्डर लगाए हैं। और जीटीटी ऑर्डर लगाने के बाद की वैलिडिटी 1 साल की होती है, आपको पता ही है। अब मान के ये चल रहा हूँ कि ये आपका जो पोर्टफोलियो वो 10 लाख का, 10 लाख पे मैं इसको जीटीटी ऑर्डर लगा रहा हूँ। तो 10 लाख पे मैंने बोला कि आपको लगाना अपने पोर्टफोलियो का 3% है। तो जैसे 3% मेरे को मेडी असिस्ट का लगाना है। ये जितने भी मैं दिखा रहा हूँ इनके मैंने वो बैलेंस शीट वगैरह सब चेक कर रखी है, ये सब ठीक स्टॉक्स हैं। तो आप इनमें इन्वेस्टिंग पेपर ट्रेडिंग में ही करें, बाकी आपकी मर्जी है। तो अब मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अब जीटीटी ऑर्डर लगाया तो मेडी असिस्ट का जीटीटी ऑर्डर लगाना तो मुझे 3% ही लगाना है, क्योंकि अभी निफ्टी जो है इस लेवल पे आ गया है। इस लेवल के हिसाब से मुझे 3% लगाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आएगा वहाँ 3% फिर और सोचूंगा। फिलहाल मैं 3% की बात कर रहा हूँ। तो 3% का मतलब क्या हुआ कि अगर जीटीटी, अभी ये देखिए मेडी असिस्ट का जो प्राइस है 484 रुपये है, ठीक है, जो क्लोजिंग है कल की। और मैंने इसको लगाया 445 पे। ये चार्ट के हिसाब से इसका देख के मैंने लेवल निकाल के, जितने भी स्टॉक है इनके लेवल निकालने के बाद ये रेट डाली हुई है। अब 445 का स्टॉक है और मैंने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है क्वांटिटी जो है, आप ऊपर देखिए 67। आप इसको इस तरह से देख लीजिए एक बार, ये कितना है, क्वांटिटी कितनी है 67। तो 67 किस हिसाब से आया, यानी कि ये 10 लाख का 3% और उसकी प्राइस क्या थी, उस प्राइस के हिसाब से ये 445 का मैंने प्राइस डाला है। तो उसमें ये कितना आ रहा है, 67 शेयर आ रहे हैं। तो मैं 67 शेयर बाय करूंगा, ठीक है। इसी तरीके से अब मेरे को लक्ष्मी ऑर्गेनिक खरीदना है, तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक में देखिए आप 157 क्वांटिटी डाली है मैंने, यानी ये 3% के हिसाब से। क्यों, क्योंकि मैंने 190 की प्राइस डाली हुई है। आप इसको देखिए फिर, ये 157 क्वांटिटी है, 190 की प्राइस है। 190 में 157 ये शेयर ही आएंगे, यानी ये मेरे 10 लाख के पोर्टफोलियो में 3% इतना ही बनता है। इसमें 157 मैंने खरीद लिया। इसी तरीके से आपको ये सभी का करना है। इसी तरह से बंधन बैंक मैंने लिख रखा है 214 में, 214 शेयर खरीदने हैं, कितने में, 133 में। अभी कितना चल रहा है, 140 के आसपास चल रहा है। इसी तरह से क्लीन साइंस, तो मैं ये आपको रेट दिखा रहा हूँ, आप इसी हिसाब से जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। क्लीन साइंस का आ गया 214 लेने हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है तो तब 214 खरीदना है। अगर 5 लाख का तो इसका आधा कर लेना। इसी तरह से आपको करना होगा। तो क्लीन साइंस का 214 शेयर लिए 140 के भाव में। मैं इनके रेट बताता हूँ, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर लेना। रिलायंस इंडस्ट्री 990 रुपये में। अगर वो बैंक निफ्टी नीचे जाएगी तो रिलायंस में ना तो जाएगी नहीं, और रिलायंस जाएगी तो निफ्टी भी जाएगी, तो ये रेट भी आ जाएगा, बहुत बड़ा काम नहीं है। इसी तरह IEX है 160 में। बजाज हिंद शुगर, अभी देखो ये 2586 शेयर ले रहा हूँ। क्यों, क्योंकि 11 रुपये 60 पैसे की रेट में लगाया है मैंने, इसलिए ये इतनी क्वांटिटी में हो गया। यानी मुझे 30,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं हर चीज़ में। उसमें कोई वो नहीं देखना है कि ये अच्छा शेयर इसलिए इसमें ज़्यादा कर दूँ, ये कन्फ्यूजन रखना। अच्छा वो आपके लिए हो सकता है, वो ऑपरेटर पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो किसको अच्छा बनाता है, किसको खराब बनाता है। अच्छा तो वो होता है जो उसका बैलेंस शीट है, लेकिन बैलेंस शीट के हिसाब से हमेशा शेयर नहीं चलता। आधे टाइम तो ऑपरेटर के हिसाब से चलता है। तो आपको उस हिसाब से चलना है, ऑपरेटर ने कहाँ बाय किया हमें उसी रेट पे बाय करना है, ताकि हम उसमें प्रॉफिट ले सकें। तो अब इसी तरह से एशियन पेंट 13 ही लेना है, क्योंकि वो 2250 रुपये का महंगा शेयर है, तो 13 ही आएगा 30,000 में। इसी तरह से हैथवे 2390 शेयर खरीदने हैं, 12 रुपये 55 पैसे में। ये सब जीटीटी ऑर्डर लगा रखे हैं मैंने अपने। इसी तरह से आप लगा सकते हो। डेल्टा क्रॉप 390 रुपये में खरीदना है। नेस्ले इंडिया 2250 में। PNB 92 में। अब PNB में हो सकता है कि जब ये नया आएगा इसका है तो नेक्स्ट लेवल का है, तो नेक्स्ट लेवल काफ़ी नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से फिर बाइंग करनी होगी। लेवल कौन से होंगे मैं आगे छोटे जो शॉर्ट्स बनाऊंगा उसमें बता दूंगा। इसी तरह से रिलैक्सो फुटवेयर 480 में खरीदना है। और जयप्रकाश पावर, JP पावर 14 रुपये 50 पैसे, अभी इसी रेट में लगभग चल ही रहा है ये। HDFC बैंक 16 रुपये 23 पैसे। उसके बाद नेक्स्ट लेवल भी आएगा। स्टार हेल्थ 455, साइंट 960, ये इनकी प्राइस है। आप अभी मार्केट अभी देखोगे तो 1364 में चल रहा है, और मैं बोल रहा हूँ 960 में लेने के लिए। जरूरी नहीं आए, आ भी सकता है, क्योंकि इसका जो सपोर्ट बीच में कुछ ढंग का है नहीं, इसलिए ये लेवल निकला हुआ है।
तो आपको बस वो लेवल पे जीटीटी ऑर्डर लगा देना, आएगा तो आ जाएगा, 400 रुपये नीचे भी मिल जाएगा, वो बहुत बड़ा काम नहीं है। हमारा राजा अभी भी कितने पे 1000 पे चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ 770 रुपये लेना है, तो आप कहोगे ये तो बहुत 230 रुपये नीचे लेने की बात कर रहे हैं मैं, यानी अगर परसेंटेज देखो तो काफ़ी हो जाएगा। पर कोई दिक्कत नहीं है, आएगा, टाइम लेगा, आएगा, जब भी आएगा तब अपने आप अपने अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि जीटीटी ऑर्डर 1 साल वैलिड है, तो कोई दिक्कत नहीं। सीधे टाटा पावर 320/93 ये एक्चुअल में गलत लग गया है, ये 300 इसका टाटा पावर का है 320 रुपये, ये गलत लग गया है। और HFCL है तो 63 में, 63 के बाद में अगर इसका नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा, मतलब इससे पहले 80 का सपोर्ट है, लेकिन मैं मान रहा हूँ अगर मिल रहे तो 60 मिले तो ज़्यादा ठीक है। एशियन पेंट्स, इंडिगो पेंट्स है, ये 1170 रुपये में अभी चल भी रहा है लगभग इसी रेट में। और जियो फाइनेंस अब निफ्टी 50 का पार्ट हो गया है, तो ये भागेगा, तो इस रेट में लेने में कोई बुराई नहीं, आप ले लीजिए। और लॉन्ग टर्म के लिखे आप 10 साल के लिए रखिए, बढ़िया बढ़िया देगा ये, भविष्य का हो सकता है वो बजाज होल्डिंग, बजाज फिनसर्व वगैरह जो है उस तरह का कुछ बन जाए। इंडिगो पेंट्स भी इसी तरह का, ये 3-4 ये रिलायंस पावर, इंडिगो पेंट, जियो फाइनेंस सर्विस और HDFC बैंक, इनको आप लॉन्ग टर्म में रखिए, 5-10 साल के लिए रखिए, आपको आनंद आएगा। तो आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि आप इन सब के जीटीटी ऑर्डर चाहें तो लगा सकते हैं अपने पेपर ट्रेडिंग ऐप में, और क्वांटिटी इसी हिसाब से मैनेज कीजिएगा 3% के हिसाब से, ताकि कल को अगर इनमें से कोई, क्योंकि मार्केट है, कोई कह नहीं सकता कौन सा इंडस्ट्री कब कहाँ टिक जाए, कौन सी घपला निकल जाए, किसकी CBI की जांच हो जाए, किसका GST बढ़ जाए, ये किसी को नहीं पता होता। तो उस चीज़ को ध्यान रखते 3% का सिस्टम बना रखा है। 3% आप अगर करते हैं तो लगभग आपके 26 स्टॉक्स मान लीजिए आएंगे लगभग, वैसे तो 30 स्टॉक्स आते हैं, लेकिन मान लीजिए हम तो 26 के हिसाब से, तो ये लगभग 25 स्टॉक्स ही हैं। और 3% बाकी जो पैसा बचता है, उस पैसे को जब ये नीचे आएंगे, उसमें से सारे तो आएंगे नहीं, 2-4 ही आएंगे, उन 2-4 को 30% और लेना है, यानी उसमें 6% कर देना है हमें। 30% नहीं, सॉरी 30,000 का लेंगे तो 6% हो जाएगा, यानी 3 + 3, तो 6% हम मैक्सिमम बाइंग करेंगे। उसके बाद चाहे वो हमारी रेट से फिर आधा हो जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वो डबल हो जाए कोई मतलब नहीं है, हम उसी रेट पे लेंगे जो हमारी रेट है और जो चार्ट बताता है। कई बार क्या चार्ट 10% से भी नीचे दिखाता है, तो फिर हम उसी पे जाएंगे। ऐसा एक मैंने देखा था, किसी में बन रहा था, टाटा पावर का ही शायद है, 1 मिनट देखता हूँ, आपको बताता हूँ। टाटा पावर का अगर आप चार्ट देखोगे तो इसमें सपोर्ट कुछ अच्छा, इसमें दिखाता हूँ आपको। टाटा पावर, 1 मिनट होल्ड कीजिए आप। टाटा मोटर्स, टाटा पावर, आप इसके आप सपोर्ट वगैरह देखेंगे तो आपको मिलेगा, ये 320 है, 320 के बाद में नेक्स्ट सपोर्ट 230, ठीक है, ये 230 ही है। तो अब कोई कहीं 10% गिरेगा तब ले लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका सपोर्ट 230 का, तो हम 230 पे ही बाय करेंगे अगला, यानी यहाँ हमने 3% इन्वेस्ट कर दिया, तो नेक्स्ट यहाँ करेंगे। अब आप तो 30% यहाँ के ऊपर यहाँ कर दें, ये कोई गारंटी थोड़ी कि यहाँ आएगा, ये तो ये है कि जब कुछ स्थिति बनेगी तो आ जाएगा तो ले लेंगे, अदरवाइज यहाँ तो लें, ताकि हमें ये टारगेट मिलेगा 440 का। तो इसी तरह से आपको इन्वेस्टिंग करनी है, और आप चाहें तो इनका जीटीटी ऑर्डर लगा दीजिए। और आज तो क्योंकि मार्केट बंद है, कल जब खुलेगा मार्केट तो अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको फ्रंट पेज ऐप में किस तरह से ये सारे डालने हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा, जिससे आप अपना पेपर ट्रेडिंग कर सकें। और अब इसको ये 3 महीने से लेके 2 साल तक का टारगेट लेके चलें। 2 साल के अंदर आप खुद देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ, अगर इस तरह से इन्वेस्टिंग करते शायद हमें बहुत अच्छा अमाउंट प्राप्त होता। थैंक यू।